अज्ञात में 20 लोग उठाए गए, शक की बुनियाद पर 20 लोग उठाए गए। इत्तेफाक ये था कि 19 लोग बगदाद के थे, एक शख्स परदेसी था। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए ना। पुलिस ने 20 लोग गिरफ्तार किए, उनमें 19 लोग बगदाद के थे और एक शख्स परदेसी था। आया था किसी काम से, मुसाफिर बन के आया था, पकड़ लिया गया उसे। तो जो शहर के लोग थे उसे छुड़ाने के लिए शहर के लोग आ गए। किसी ने कहा बादशाह इसकी जमानत मैं लेता हूं, ये कातिल नहीं है। किसी ने कहा मैं इसकी जमानत लेता हूं, कातिल नहीं है। कोई कहता मैं इसका गवाह हूं, ये बेकसूर है, इसे छोड़ दिया जाए। 19 लोगों की सिफारिश में छोड़ दिए गए। लेकिन जो ये बेवतन था, परदेसी था, ये अजनबी था, इसका तो कोई भी शहर में नहीं था, कोई इसकी हिमायत में नहीं आया, अकेला कैद में रह गया। जब 19 बंदे छूट के चले गए, अकेला रह गया और इसने सोचा मेरे बच्चों को भी खबर नहीं होगी हमारा बाप कहां है, मेरे परिवार को भी पता नहीं होगा मैं कहां हूं। इनके अपने लोग आए, आकर के लेकर के चले गए और मैं अकेला रह गया। फिर जानते हो जब इसको कैद में डाला गया, अंधेरी कोठरी में था, कोई राह न सूझी, इसने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछा दिया और सजदे में सर रख के रोने लग जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद महशर फरीदी साहब किबला, सैयद महशर फरीदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ लाए हुजूर। कमेटी की तरफ से, पूरी जमीयत की तरफ से हुजूर का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फूलों का गुलदस्ता पेश करके हम आले रसूल औलादे नबी गुले हदायक़े सैयदा फातिमा ज़हरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खानवादे के चश्मो चराग हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई हुजूर सैयद नवाब महशर फरीदी साहब क़िबला खानकाहे फरीदिया चिश्तिया दिल्ली की मिंबर शरीफ पे रौनक अफरोज़ी हुई है। बेपनाह गुलहाए तशक्कुर पेश करता हूँ। हुजूर बगरज़ इलाज यहाँ तशरीफ़ लाए थे, मैंने यहाँ का पोस्टर भेजा तो हुजूर से फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने अर्ज़ किया था आपसे पहली नकाबत में, फिर मैंने गुजारिश की कि हुजूर सरकार कदम रख दें, आप आले नबी हैं, औलादे अली हैं। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की बड़ी शख्सियत है, यहाँ भी बहुत सारे मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मोतक़िदीन पाए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया अहले सुन्नत में हजरत की शख्सियत और हजरत का तारुफ है। तो हुजूर तशरीफ लाए, मैं बहैसियत नाज़िम इजलास अल्लामा सैयद नवाब महशर फरीदी दामा ज़िल्लहु व अतालल्लाहु उम्रहु का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। हिंदुस्तान के अजीम खतीब अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी का खिताब हो रहा है और शेख तरीक़त गुले गुलज़ारे तेगियत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती क़सीमुल हक़ साहब क़िबला यूसुफ़ी फ़ाज़िल अरबो अजब तशरीफ़ फरमा है। चूँकि सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ चुका है, इसलिए सिर्फ इस्तकबालिया पेश किया। हुजूर आ गए, मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं। अल्लाह पाक सलामत रखे, शाद रखे। वजूद नाज में होते हैं बेबदल सैयद, गमों का मसला करते हैं पल में हल सैयद, है इनके खून में खूने अली की आमेजिश, जिसे हो देखना देखे ओरिजिनल सैयद। क्या बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमतो व रिजवान के खानवादे की ये चश्मो चराग हैं, शहजादे हैं, मखदूम ज़ादे हैं, मखदूम आली मर्तबत हैं। मैं कैसे क्या किन लफ्ज़ों से हजरत का एहतराम करूं, किन लफ्ज़ों में तारुफ कराऊं। हुजूर तशरीफ लाए, मैं जानता हूं बहुत बड़ी शख्सियत है हजरत की, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, जाहिर सी बात है ये फखरे सादात है। सुभान अल्लाह, शहजादा मौलाई कायनात है। एक मरतबा या हुसैन कह के बेदारी का सबूत पेश कीजिए, हुजूर का इस्तकबाल या हुसैन करके बोलिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब सिलसिला कलाम माशाअल्लाह। हम आले नबी औलाद अली का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, करम फरमाई के शुक्रगुजार हैं कि वक्त निकाल के तशरीफ आबरी फरमाई, कदम रंजा फरमाया। अल्लाह ताला
अहले बैत के कदमों की हम सबको बरकत अता फरमाए। बस मैं जो बात कह रहा था बड़ी तेज़ी के साथ, इजाज़त हो तो मैं बात मुकम्मल करूँ, सरकार इजाज़त है तो। कहाँ बात चल रही थी? अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह कैद खाने की बात चल रही थी। कैद खाने की बात चल रही थी। 20 पकड़े गए, 20 पकड़े गए, 19 छूट गए, एक बेकसूर कैद में रह गया। ख्याल आया कि मेरा तो कोई नहीं है, कौन बचाएगा? कोई नहीं है हमदर्दी करने वाला। जब कोई राह न सूझी मुसल्ला बिछा दिया और रो के कहा था मेरे मालिक जिनके अपने थे वो लेके चले गए, मैं अजनबी हूं, इस शहर में मैं कातिल की सूरत में पकड़ा गया हूं, मेरे मालिक मेरा गवाह भी तू है, ए अल्लाह मेरा जमानती भी तू है, तू ही चाहेगा तो मैं छूटूंगा। मेरे मालिक तू जानता है मैंने कोई कसूर नहीं किया, मेरे परवरदिगार तू गवाह है कि मैं बेकसूर हूं। हो सकता 19 में से किसी ने कत्ल किया हो, मगर मेरे मालिक मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ए मेरे रब मेरा गवाह भी तू है, मेरी बेगुनाही का सबूत भी तू है, मेरे परवरदिगार मेरा सफाई देने वाला भी तू है। रो के जब इसने इतना कहा तो उस वक्त में हारून रशीद बिस्तर पे सोया था। आवाज आई, हारून उठ, तुझे नींद आ रही है? मेरा बेगुनाह बंदा तेरी जेल में कैद है। उठे, हारून रशीद दौड़ लगाई कैद खाने की तरफ आए, एक एक कमरा तलाश किया, कोई नजर नहीं आया। कब बताओ तो सही यार, कोई तो कैदी होगा जिसकी सफाई का ऐलान मेरे ख्वाब में किया गया है, बताओ किसे कैद किया गया है। हर तरफ ढूंढा, कोई नजर नहीं आया। रात का सन्नाटा है। आखिरकार कान लगा के जब सुना तो किसी तहखाने से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। कोई रब को सदाएं दे रहा था, या रब कह के पुकार रहा था, कह रहा था या अल्लाह मैं बेकसूर हूं, मेरा सिफारशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा गवाह भी तू है, मेरी छुटकारी का सिला भी सबब भी तू है। कंधे पे जाके बादशाह ने हाथ रखा, कहा यार आंसू पोंछ ले, रब ने तुझे बचा लिया है। लेके महल में आया, सुबह को नए कपड़े पहनाए, पूरी मुमलिकत में ऐलान किया, आओ देखो तुमने बहुत से बेकसूर देखे होंगे जिनकी बेगुनाही का ऐलान दुनिया वालों ने किया होगा। आज वो बेगुनाह देखो जिसकी बेगुनाही का ऐलान खुद काबे वाले ने कर दिया। बहुत अच्छा बयान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहचानो अपने रब को, आवाज दिया करो उसे। तुम एक बार या रहमान कहते हो, वो 70 बार कहता। मांग क्या मांगता है मेरे बंदे? हमने आवाज देना छोड़ दिया। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। आज लोग कहते मैं इसलिए बच गया मेरा वकील अच्छा था, मैं इसलिए बच गया कि मेरी तरफ से दलीलें अच्छी थी। खुदा की कसम बचाता सिर्फ अल्लाह है। तुम्हें लगता है वकील ने बचाया, दलील ने बचाया? वो कहता जरा नजर डाल के तो देख अपने ऊपर, जब तुम माँ की 7 खालों के अंदर मौजूद था, हमने बिना ऑक्सीजन के तेरी धड़कनें बचा के रखी थी, बिना ऑक्सीजन के तुझे जिंदा रखा था। जब तू काल कोठरी में था, अंधेरे में हमने ऐसा नक्शा बनाया कि दुनिया हैरत में है कि जब उसकी कारीगरी देखती है। करोड़ों इंसान बनाता है, किसी के चेहरे नहीं मिलते हैं, चेहरे तो बड़ी बात है, किसी का अंगूठा नहीं मिलता है, किसी की उंगलियां नहीं मिलती हैं। अगर वो मुनफरिद बनाने पे आए, लाखों को अलहदा बनाता है, और जब एक जैसे बनाने आए, जितने कौवे बनाता है एक जैसे बना देता है। ऐलान करता है अगर हो कोई मेरे जैसा तो लाके दिखाओ। खुदा की कसम रब वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यार। अपने रब को पहचाना, आवाज दिया कर, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है, वो इतना करीम है खुदा की कसम, नवाजने पे आए ना तो पत्थरों में जान डाल देता है। उठो यार उठो, अपने रब के लिए उठो, आदी बनो अपने रब को आवाज देने के। दिल काले हो गए हमारे, सियाह हो गए, एहसास गुनाह मर चुका है। गुनाह करते हैं, एहसास जुर्म नहीं रहा, एहसास नहीं होता हमने क्या कर दिया। कितनी आसानी से कह देते यार मेरे सामने बोल रहा था वो, उसकी औकात है मेरे सामने बोलने की। 2 बातों में मैंने चुप कर दिया और बस इतनी कहा था तेरा बाप ऐसा था,
ताला लग गया उसकी जबान पे, देखा वो बोल पाया, तुम इसे बड़ी बात समझते हो। वो कहता तुम मेरे बंदों के राज नहीं छुपाओगे, कयामत में मैं तुम्हारे राज नहीं छुपाऊंगा। मेरा बंदा अगर कोई गुनाहगार है, उसने कोई खता की है ना, वो कहता आज तू उसकी खताएं छुपा ले, कयामत में अपने कर्म की चादर में मैं तेरी खताएं छुपाऊंगा। कितना करीम है वो, एक एक नुक्ता, एक एक बाल, एक एक जर्रा को जानता है हमारा। लेकिन जब अपनी शान करीमी दिखाएगा कयामत में, खुदा की कसम, तो देखना वहां राज भी खुलेंगे, वहां पर्दे भी उठेंगे। एक ऐसा गुनाहगार होगा जो बहुत गुनाहों का मालिक होगा, बड़े गुनाह लेके जाएगा, लेकिन अल्लाह उसे कर्म की चादर में छुपा लेगा। पूछेगा बता दिन कहाँ गुजरे, रो के कहेगा मालिक तेरी नाफरमानी में। रातें कहाँ गुजरी तेरी नाफरमानी में। मालिक मैं इतना पापी हूं, मुझे चादर में क्यों छुपा के हिसाब लिया जा रहा है। वो कहेगा तूने पाप किए हैं, लेकिन मैं तेरे पापों पे पर्दे डाल रहा हूं, क्योंकि तूने मेरे बंदों के ऐबों पे पर्दे डाले थे। आज एहसास खत्म हो गया, एहसास खत्म हो गया। मैं अक्सर कहता हूं सिर्फ एहसास पैदा कर लो, खुदा की कसम अल्लाह वली बना देगा, अल्लाह वली बना देगा। जुर्म हो जाए ना, इंसान को खता हो जाती है, लेकिन वो कहता चला माफी मांग ले, तौबा कर ले, उसकी रहमत आवाज देती। कितना प्यारा लहजा है। वो कहता या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम कोई माँ अपने बेटे को इस प्यार से आवाज नहीं दे सकती, कोई बाप अपने शहजादे को इस प्यार से आवाज नहीं देता जितना रब अपने बंदे को इस प्यार से आवाज देता है। कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया है, किस चीज ने फेर दिया, जा किधर रहा है, आ लौट आ। तूने 40 साल गुनाहों में गुजारे, हमने तेरा पानी बंद नहीं किया, हमने तेरा खाना बंद नहीं किया, तूने 50 साल नाफरमानियों में गुजार दिए, हमने ऑक्सीजन खत्म नहीं की, हम बराबर सांसें देते रहे, तुझे ऑक्सीजन बराबर दी है, हमने जिंदगी की सांसें बराबर दी है। देख तूने एक दिन फजर नहीं पड़ी है, लेकिन हमने लाखों का नाश्ता तेरे दस्तरखान पे सजाया। एक दिन ज़ोहर में तू नहीं आया, फिर भी हमने दोपहर का खाना दिया। असर मगरिब से तू दूर रहा, हमने तुझे शाम का खाना खिलाया। तूने ईशा नहीं पड़ी है, फिर भी नींद जैसी हमने भी कीमत दौलत तुझे दी। वो फिर भी कहता है इसी हालत में तूने 40 साल गुजारे, हमने तुझ पे रहमतों के दरवाजे बंद नहीं किए। आज आप भी पलट के आ जा, मेरी चौखट खुली है, मेरा दरवाजा खुला है। मैं नहीं कहता 40 साल की इबादत लेके आ, मैं ये भी नहीं कहता 40 साल के सजदे लेके आ, वो ये कहता है तो आंसू लेके आ जा, मैं तेरे 40 साल के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर डालूं। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही लगी, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही लगी। यार बदल दो दिल को, बदल दो दिल को। दुआएं ले लिया कर किसी से, दुआएं ले लिया कर। मैंने पूरी तहकीक की है, और जहां तक मैं अपनी समझ से पहुंचा हूं, खुदा की कसम मैंने देखा है हर वली के पीछे उसकी कोई ना कोई नेकी और किसी की दुआ शामिल होती है, किसी ना किसी की दुआ लगी होती है। किसी को भी आप पढ़ लें, गुले गुलजारे फरीदियत का शहजादा बैठा है। बात याद आ गई तो ये भी कह जाऊं, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि पे मुकदमा हुआ था कि जो इन्हें देख लेता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अदालत में गए, जज ने कहा कौन फरीद है, पर्दा डलवाया गया था चेहरे पे, जिन्होंने दावा किया था चेहरे पे कपड़ा डलवा दिया था। जज कहने लगा दिखाओ ना किधर है फरीद का, ये जो नकाब में खड़ा यही फरीद है। का जुर्म क्या है, का जुर्म यह है कि जो इसे देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, जो इसे देख लेता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जज ने कहा जरा हम भी तो चेहरा देखें, हम भी तो देखें चेहरा। जैसे इतना कहा मेरे फरीद ने जैसी नकाब पलटा ना, तो जज की जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्कुराते हुए घर आए, माने का फरीद बेटे बात क्या है, काम भी आज तेरे बेटे पे मुकदमा चला था, कोर्ट में बुलाया गया था, जुर्म ये था जो देखता के मुसलमान हो जाता है। का बेटे फिर मुस्कुराया क्यों, काम भी जिस जज को फैसला करना था जब उसने मेरा चेहरा देखा वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। माने का फरीद ये तेरा कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल है, तेरी माँ का कमाल है। कामनी चेहरा मेरा,
हुस्न मेरा, सजदे मेरे, इबादत मेरी। कमाल तेरा कैसे? कहा फरीद बात तेरी नहीं, बात माँ की है। कहा क्या? कहा आज तक कोई रात ऐसी नहीं है जिसमें माँ ने तहज्जुद में नमाज अदा की हो, और एक रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें माँ ने झोली फैला के ये ना कहा हो अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो इसे दे के तेरे दीन में दाखिल हो जाए। कहा फरीद ये जो दुनिया दीन में आ रही है तेरी रियाजत का कमाल नहीं, तेरी माँ की दुआओं का कमाल, तेरी माँ की दुआओं का कमाल। खुदा की कसम ये दुआएं होती हैं। आज नबी नहीं बन सकते, वली तो बन सकते हैं। माँ से दुआएं लिया करें। किससे? माँ से दुआएं लिया करें, अल्लाह वली बना दे। बाप की बद्दुआ से बचना, माँ की दुआएं लेते रहना। खुदा की कसम जाओगे ईमान के साथ, शान के साथ, जब कयामत में उठाए जाओगे तब भी ईमान के साथ। शर्त इतनी है माँ बाप की दुआएं शामिल रखना, दुआएं लेते रहना। माँ बाप की दुआएं भाई वली बना देती है, वली बना देती है, वली बना देती है। बता दूं एक बात, अगर वक्त हो आपके पास तो इजाजत है ना? माँ की दुआएं वली बना देती है, इंसान को वली बना देती है। सरकार ते गली के बारे में मैंने सुना, पैदा होती माँ के तलवे चूम लिए थे। ये सीखो वलियों से, ये खाली करामत है नहीं, ये नहीं कि पैदा होते ही चूमे। ये देखो तलवे माँ के चूम के बता दिया था, लोगों जब तक जिंदा रहना माँ का एहसान मानते रहना। आज फरीदी हो, तेगी हो, रजवी हो, कादरी हो, सब पे लाज़िम है माँ का एहतराम करें। और माँ हर किसी को मैसर नहीं होती है, माए नसीब से मैसर होती है। मुकद्दर वाले हैं अगर माए हैं तो। तुम्हारी नजर में उसके हाथ में मिट्टी लगी है, गोबर लगा है, गंदगी लगी है, लेकिन रब के नजदीक वो एक माँ है। उसके हाथ जब भी उठेंगे अल्लाह का अर्श हिला देंगे। चाहे वो हाथों में मिट्टी लगी हो, गोबर लगाओ, कुछ भी लगाओ, जब औलाद के लिए माँ का हाथ उठता है ना फिर अल्लाह का अर्श हिल जाता है यार। नसीब वाले जिनके पीछे दुआएं देने वाली माएँ होती हैं। तू और मैं तो एक उम्मती हैं। हम क्या है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के वो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं कि रब से कभी कभी बहस करते थे। इतने चाहिए रब के कि बहस कर लेते थे किसी मसले पे, जिद कर जाते थे किसी किसी मसले पे, जिद कर जाया करते थे किसी किसी मसले पे। मगर जब माँ का विसाल हुआ ना, हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जब जाने लगे, आवाज आई मूसा आज संभल के आना है, आज गुस्से को कंट्रोल में करके आना है, आज लिहाज करना है मूसा, आज तूर पे आ रहे हो संभल के आना। हजरत मूसा ने कहा था ए मेरे परवरदिगार, मैं आज कोई नया तूर पे तो नहीं आ रहा हूँ, इससे पहले भी तूर पे आया हूँ, इससे पहले भी तुझसे कलाम किया है, आज संभलने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? आवाज कुदरत आई थी। मूसा जानते हो आज से पहले जब आते थे तो माँ का आंचल फैल जाता था। ए माँ मेरा मूसा, ए रब मेरा मूसा आ रहा है, मेरे मूसा से अगर कोई कमी हो जाए मेरे मालिक नाराज न होना। ए मूसा जब चलते थे तो सर पे माँ का आंचल होता था, माँ की ममता होती थी। आज आ रहे हो मूसा तो माँ की दुआएं भी रखी है, माँ की ममता भी रखी है, माँ का आंचल भी रखी है, माँ की शफकतें भी रखी है। ए मूसा आज माँ दुनिया से जा चुकी है, कोई दुआ देने वाला नहीं है, इसलिए लहजा संभाल के आना, अदब के साथ आना है, चुप करके आना है, डर के आना है। अल्लाह अकबर। अगर मूसा के लिए माँ की दुआ इतनी जरूरी है तो तेरे मेरे लिए माँ की दुआ कितनी जरूरी होगी। सोचा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। माँ माँ होती है, दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह किसी की माँ का साया ना उठाए। माँ यार वली बना देती है भाई, माँ वली बना देती है बच्चों को, माँ वली बना देती है बच्चों को। और ऐसा खुदा की कसम अगर माएँ अच्छी होती हैं तो नस्लें खुद ब खुद वली बन जाया करती हैं। दुआएं लेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की, सारे बोलो इंशाअल्लाह। कितने लोग बिहार के बैठे हैं यहाँ पे, जरा हाथ उठा के बता दे माशाअल्लाह। ये सब मेरे तेग अली सरकार का करम है। बस यूं समझें ये भी पैगाम तेग अली सरकार है जो मैं कहने जा रहा हूँ। हाथ नीचे कर लीजिए बाबू। अक्सर परदेसी बैठे मेरे सामने, तुमसे इतनी गुजारिश है, पैसा शौक से कमाओ, मेहनत करो, अल्लाह तरक्की दे। सिर्फ माँ बाप का काम पैसे से नहीं चलता है, माँ बाप का काम कभी औलाद का चेहरा देख के चला करता है।
मेरी बात याद रखना मेरे भाई, मैं बहुत कुछ कह गया इस जुमले में, अगर आप समझ गए हो तो। जिन्हें 6 महीने हो गए हो उनसे मैं कहूंगा खुदारा माँ बाप से 6 महीने दूर न रहा करो, कम से कम वक्त में माँ बाप की बारगाह के चक्कर लगा लिया करो। तुम नहीं जानते हो, जब तुम 6 महीने के थे तब तुम्हारे बगैर माँ नहीं रह पाती थी। आज तो तुम गबड़ू जवान हो गए हो, तुम्हारे बगैर माँ कैसे रहती होगी। कितनी माँओं की कहानी जानता हूं मैं। औलाद परदेश चली जाती है, वो दीवारों से बातें करती है, उनका जी चाहता अपने बेटे का नाम लेके आवाज दे यार, तो वो दीवारों को अपने बेटे का नाम देके आवाज देती है। कई बार माँ की जबान फिसल भी जाती है ना, तो उस बेटे की याद आती है जो परदेश चला गया है। और तुम ये सोचते हो घर जाएंगे हम, गाड़ी लेके जाएंगे, अम्मा राजी होगी। नहीं यार, तू नहीं जानता है, जब उसे रात को तेरी याद आती है ना, वो उठ उठ के दीवार से बातें करती है। कभी वो दरख्त को पकड़ के कहती है, मेरे लाल, मेरे इमरान, मेरे बाबू कब आएगा तू। काश तूने उनके दर्द को समझा होता, काश तूने उनके लहजे को जाना होता यार। वो तो तरस जाते तेरी आवाज सुनने के लिए। लोग कहते हैं माँ का बीपी डाउन हो गया है, लाओ मैं 10,000 खाते में लगा देता हूँ, अम्मी बोतल लगवा लेना, अम्मी कैप्सूल ले लेना, अम्मी इंजेक्शन लगवा लेना। नहीं यार, इसका बीपी कमजोरी से लो नहीं हुआ है, इसका बीपी इसलिए लो हो गया इसने 6 महीने से लाल नहीं देखा है, इसने साल भर से बेटा नहीं देखा है। आज वो चाहती है उसका बेटा उससे बातें करे, वो चाहती है बेटा उससे आके कुछ मांगे। आज भी माँ चाहती है कि वो अपने आगे का खाना बेटे को खिलाए। और यार वक्त दिया करो माँ बाप को, पैसा रखा रह जाएगा, माँ बाप चले गए तो पैसा माँ बाप नहीं दे सकता है। अलबत्ता माँ बाप होंगे, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन पैसा होगा माँ बाप नहीं होंगे तो पैसे से माँ बाप नहीं खरीदे जा सकते। अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं, अगर याद न रहा हो तो समझने की कोशिश करो। तुम्हें याद होंगे ना वो दिन जब तुम छोटे से थे, हमारे बाप के पास साइकिल भी नहीं थी, वो हमें कंधे पे बिठा के मेला लेके जाता था, हमें बाजार गोद में लेके जाता था। और यार उसने कभी नहीं कहा मैं थक गया हूँ, उसने कभी तुझे नीचे नहीं उतारा, उसने कभी नहीं कहा तेरा बोझ लग रहा है। वो बुढ़ापे में भी कंधे पे लेके चलता रहा। आज तेरे पास गाड़ी है, तू बीवी को लेकर टहल सकता है, बच्चों को लेकर टहल सकता है। क्या इतनी भी गैरत नहीं रही एक दिन माँ बाप को लेकर टहल लिया करे। कभी कहे उससे यार अब्बा तू साइकिलों पे ढोता रहा है, तूने कंधों पे उठाया है मुझे, आज तेरी दुआ से अल्लाह ने गाड़ी दी है, इसमें बैठ, आज तू जहां कहेगा लेके जाऊंगा। पता किस मेले में जाना है, पता किस बाजार में जाना है, पता कौन सी जमीन देखनी है, जा कभी उन्हें लेके जा। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, शायद काबे से बख्शिश न मिल सके, लेकिन अगर बाप राजी हो जाएगा अल्लाह तुझे बैठे बैठे काबे के हज का सवाब अता फरमा दे। मांगा करो अल्लाह से यार, माँ बाप की जिंदगी मांगा करो। बड़ी बात होती है जिनके घर में माँ बाप होते हैं, बड़ी बात है। नहीं जाना दर्द न माँ का, नहीं जाना हो तो समझ लेना। आज भी ना माँ बूढ़ी होती है लेकिन बेटों को खाना बनाने नहीं देती, उठती बैठती गिरती पड़ती सारे काम कर लेती है। बुखार में माँ हो और वो खाना बना के लाए ना, फिर तू हाथ पकड़ के कहना अम्मा लगता है तुझे बुखार है, कहती चल पगले मैं चूल्हे के आगे बैठी थी उसकी वजह से बदन गर्म हो गया। माँ अपनी बीमारी छुपा जाती है। माँ गरीबी कैसे छुपा गई जानते हो? घर में एक ही सेब था, 2 बेटे थे, माँ ने काट के आधा आधा दे दिया। बेटे ने कहा अम्मा तू नहीं खाएगी? वो कहती नहीं बेटे मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तो यार माँ को भी लगता है जी, उसका भी चाहता खाए, लेकिन वो औलाद के सामने झूठ बोल देती है, नहीं बेटे मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है, ताकि मेरा बेटा पेट भर के खा सके। माँ बाप ने इतना बड़ा किया है ना, जवान किया पाल पोस करके। खाली पैसे को वक्त ना दो, माँ बाप को वक्त दिया करो, माँ बाप को वक्त दिया करो। माँ बाप क्या चीज है मेरे महबूब से पूछो। 6 साल की उम्र थी जब माँ छोड़ के जाने लगी, तारीख गवाह है खुदा की कसम। मकाम अबवा का वो दर्दनाक मंजर दुनिया के सामने है। 6 साल की उम्र में सैयदा आमीना ने जब आखिरी सांसें लेना शुरू की, महबूब की चीख निकल गई। तारीख ने ऐसा जनाजा आज तक नहीं देखा। मेरे महबूब की गोद में सैयदा आमीना का सर था और हुजूर अपनी माँ के लब चूम रहे थे। माँ छोड़ के न जाना, माँ उठो ना। माँ ने लाल को सीने से लगाया, साथ में हजरत उम्मे अमन थी। आवाज दी उम्मे अमन, कहा क्या? का जरा करीब आ। महबूब का हाथ पकड़ के उम्मे अमन के हवाले किया। मामा होती है, इसको कौन महसूस कर सकता है, इसका दर्द समझ सकता है कोई? माँ कहाँ तक का देखती है। उम्मे अमन के हाथ में हाथ दे के महबूब का कहा था उम्मे अमन आज से मेरा बेटा तेरे हवाले है।
याद रखना, जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं ना, वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। तेरी जिम्मेदारी है मेरे लाल को दीवार से लग के न रोने देना। इसे मेरी याद आए तो कभी दीवार से लग के न रोने पाए। अगर मेरा बेटा दीवार से लग के रोया ना तो कब्र में आमीना की रूह तड़प जाएगी। सैयद आमीना के ये जुमले थे। उसके बाद उम्मे ऐमन को हुजूर के हवाले किया ना, पैगंबर इस्लाम को अल्लाहु अकबर, अजीब मंजर था, अजीब दर्द था, हवाले किया उम्मे ऐमन के। और उसके बाद यूं बाजू फैलाए, फरमाया बेटे आज से पहले तूने सोबिया से लोरियां सुनी हैं, हलीमा सादिया की लोरियां सुनी हैं, शीमा ने तुझे लोरियां दी हैं, आज आखिरी बार आमीना की लोरियां सुन ले। इतना सुना चीख निकली पैगंबर की, दौड़े हाथ छुड़ा के माँ के सीने से लिपट जाते हैं। माँ ने लाल को सीने से लगाया, कहा शहजादे आंसू पोंछ ले, जब तू दुनिया में आया था कोई कह रहा था एक वक्त ऐसा आएगा ये सारे जमाने का इमाम बनाया जाएगा, सारे जमाने को इसका गुलाम बना दिया जाएगा। कहा बेटे रोना मत। ये कहते कहते सैयदा आमीना के जुमले थे। कहती है बेटे हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हराने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे शहजादे मेरे मेरे बेटे आमीना का जिक्र कयामत तक बाकी रखेगा। ए आमीना तुम्हारा जिक्र कयामत तक क्यों रखेगा? तो हजरत आमीना ने कहा था ए उम्मे ऐमन ऐसा बेटा छोड़ के जा रही हो, जब तक इसकी बातें होती रहेगी कयामत तक मैं आमीना का भी तज़किरा होता रहेगा। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते सैयद आमीना का विसाल हो गया। मामा होती है, विसाल हुआ। हुजूर ने माँ के होठों पे होठ रख दिए। माँ की लोरियां बातें बड़ी मीठी होती है। लोग कहते हैं वो अदीब है, वो फसीह है, वो बलीग है, उसकी अदब की और उसकी काबिलियत का ठिकाना नहीं। बड़ा जुमले बना के बोलता है। खुदा की कसम जब माँ बोलती है तो माँ के लहजे में जिब्रील बोला करता है। हाँ सारे लहजे अपनी जगह, माँ का लहजा अपनी जगह होता है, माँ की जबान अपनी जगह होती है। हुजूर कहते माँ और बोलो ना, माँ और बोलो ना। मुहद्दिस देहलवी कहते 2 मरतबा हज़रत पैगंबर इस्लाम ने कहा था अम्मी और बोलो। उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रख के कहा था ना जो लोग चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस देहलवी कहते अगर तीसरी बार महबूब ये कह देते ना अम्मी उठो और बोलो, तो कहते सैयदा आमीना को उठना पड़ जाता, मलकुल मौत को रूह लौटानी पड़ जाती। तीसरी मर्तबा अगर आवाज देते आमीना को बैठना पड़ जाता, लेकिन उम्मे ऐमन ने रोक दिया, नहीं कुछ ना कहना। महबूब ने अपने नन्हे हाथों से अम्मी की कब्र बनाई। तारीख गवाह है, आंसुओं का छिड़काव करते जाते थे, काले पत्थरों की कब्र बनाते जाते थे। उम्मे ऐमन फरमाती मैं हुजूर को लेके चली, कलेजा फट रहा था, हुजूर मुड़ मुड़ के माँ की तरफ देख रहे थे। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मुश्किल होते हैं जब माँ चली जाती है, फिर सफर बड़ा तन्हा हो जाता है, आदमी बड़ा अकेला हो जाता है। आज बोझ लगती है ना माँ, आज बोझ लगती है ना माँ, उसकी बातें भी कड़वी लगती हैं। आज गुस्सा आता है ना कि तू कौन होती खाने पे पूछने वाली, कौन होती है तू डांटने वाली, मैं यारों के साथ होटल में पेट भर के आया हूं, तुझे क्या लेना देना। आज ये लहजे माँ के साथ इस्तेमाल करते हो। खुदारा बंद कर लो जुबान यार। जिस दिन माँ चली गई किसी को खाने पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा तेरी राह, ठंडा खाना है गर्म खाना है मतलब नहीं रह जाएगा। आज माँ है उसे फिक्र होती है मेरा लाल आएगा उसे खाना है। आज माँ है वो कहती जल्दी आ रोटी खा ले। कल माँ चली गई ना कफन में लिपट के, तू खुद रोटी को तलाश करेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, किसी को खाने पे तेरा इंतजार नहीं होगा। तुझे 1 बजे आना 1 बजे आ, तुझे 2 बजे आना 2 बजे आ, किसी को तेरी फिक्र नहीं है। सिर्फ माँ होती है यार जो बच्चों को खिलाए बगैर नहीं खाया करती है। गुजारिश है मेरी, परदेश में रहते हो कमाई से ज्यादा वक्त माँ बाप को दे दिया करो। आप काम करते हैं जल्दी जल्दी घर चले जाया करो। जो 10,000 रुपए तुम उन्हें जूस पीने के लिए फल खाने के लिए देते हो वही किराए में लगा के माँ बाप के पास जल्दी चक्कर लगा लिया करो। खुदा की कसम अनार के जूस से माँ को वो ताकत नहीं मिलती है जो बेटे का चेहरा देख के माँ बाप को ताकत मिल जाया करती है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने माँ बाप के पास वक्त गुजारा करो, कमाओ, अल्लाह तरक्की दे। मैं भी नहीं चाहता कोई बंदा फ्री में चौराहों पे खड़े होकर वक्त जाया करे। वक्त ऐसी कैची है, अगर तुम इसको नहीं काटोगे ये तुम्हें काट देगा, ये तुम्हें काट देगा। अपना वक्त जाया न करो, बर्बाद न करो। जो वक्त मिले काम में लगाओ, काम से छूटो, माँ बाप के पास लगाओ, 10-5 मिनट उनके पास बैठा करो। काम में लगोगे अमीर हो जाओगे, माँ बाप के पास बैठोगे अल्लाह जन्नती बना डालेगा।
जन्नती बना डालेगा। माँ बाप की दुआएं बंदे को वली बना देती है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखे। और मैं खुदा का शुक्र है, मैं घर से निकलता हूँ ना, कई बार लोगों ने कहा तुझे डर नहीं लगता है?